नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूं अवंतिका। आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लगभग 2500 नियुक्तियां पत्र बांटी है और मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले समय में 30,000 नियुक्तियां वो युवाओं को देंगे। लेकिन आज भी राजभवन के समीप आप देख सकते हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं। तो आइए बात करते हैं, क्या है मांगे आपकी? जी, हम लोग का जो पीजीटी है 2023 में हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं अगस्त सितंबर में, और उसमें से 11 सब्जेक्ट हम लोग एक साथ एग्ज़ाम दिए हैं और आज 4 विषयों का नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और हम लोग 7 विषयों का कुछ नहीं, अभी तक डीवी लिस्ट तक जारी नहीं किया है। और आगे हम लोग सुनने को मिल रहा है कि हफ्ता भर में आचार संहिता लगने वाला है। तो सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हम लोग आचार संहिता से पहले डीवी करा के नियुक्ति पत्र दे दे, क्योंकि सरकार के पास इतना ताकत है। क्योंकि जेई वाले यहीं पर इसी जगह में वो अपना जेएसएससी का श्राद्ध क्रम करके मुंडन करवाए थे, सब कुछ करवाए। उन लोग हम लोग से 1 महीना बाद एग्जाम दिए, लेकिन आज उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया। तो और वो भी क्या कि उन लोगों का परसों डीवी हुआ, कल रिजल्ट दिया। तो एक दिन में डीवी करा के रिजल्ट देने का ताकत जेएसएससी में है। यदि वो चाहें तो हम लोग को आज या कल के अंदर डीवी दे दे और हम लोग को आने वाले 7 दिनों के अंदर आराम से 7 सब्जेक्ट का वो नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। और ये हम सरकार से गुजारिश है कि कर दीजिए, तो हम लोग के लिए राहत की सांस होगी। ये एक परीक्षा कब हुई थी आपकी और कब से नियुक्ति का वेट कर रहे हैं आप? जी, परीक्षा हम लोगों का अगस्त में हुआ था, अगस्त से सितंबर तक चला था। और देखिए, आज परीक्षा हुए जो है 6 महीना लगभग होने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोगों का परिणाम नहीं आया है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है झारखंड का। आप देख लीजिए, हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार है, वहाँ लाखों नियुक्तियाँ जो है हो गई है। 2 चरण की नियुक्तियाँ हो गई है, TRE 1, TRE 2। और देखिए यहाँ पर मात्र जो है पीजीटी में 3220 रिक्तियाँ थी, जिसको अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है। और सरकार हम लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार की है कि एक ही विज्ञापन में जो 11 विषय आते हैं, उसमें मात्र 4 विषयों का जो है डीवी लिस्ट, मेरिट लिस्ट और जो है नियुक्ति आज ही के दिन जो है नियुक्ति पत्र जो है प्रदान किया गया है। और उसी विज्ञापन का हिस्सा हम लोग हैं और आज के दिन यहाँ राजभवन के सामने हम लोग मुंह ताक रहे हैं। हम लोग हताश हैं, निराश हैं, होपलेस हैं। हम लोगों ने अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास, जेएसएससी कार्यालय, हर जगह पर हम लोग अपनी ज्ञापन को सौंपे, गुहार लगाए है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, केवल आश्वासन ही मिला। हम लोग इतना होपलेस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि और कोई विकल्प नहीं मिला। तब लास्ट में हम लोग जो है राजभवन के सामने हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार से आखिरी उम्मीदें लिए हुए हैं कि सरकार जो है चंपैदा की सरकार जो अभी आए हैं और अभी काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अभी और लोगों का फरियाद सुने हैं तो हम लोगों का भी फरियाद सुन लेंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। और हम लोग बोलिया बिस्तरा ले करके आए हैं। अगर हम लोगों का आचार संहिता से पूर्व जैसे वो 4 विषयों को इज्जत सम्मान के साथ नियुक्ति पत्र दिए हैं, उसी तरह हम लोग भी चाहते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हम लोग ये राजभवन से धरना करने बैठे हैं। यहाँ मरेंगे, मिटेंगे, जो भी होना होगा, गुजरना होगा कर्म, हम लोग सब गुजर जाएंगे, लेकिन बिना नियुक्ति लिए के यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। कसम खा के आए हैं हम लोग यहाँ पे। जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी मैम, शादी हो चुकी है। यहाँ पे धरना दे रहे हैं? आज हम लोगों का तीसरा दिन है धरना का मैम, और आज शाम को हम लोग कैंडल मार्च करने वाले हैं। तो आप यहाँ आती हैं अपने घर से, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है आपको यहाँ पे? जी मैम, प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि मेरी 2-2.5 साल की बच्ची है, मैं उसे छोड़ के आती हूँ, क्योंकि तबीयत भी उसकी ख़राब है। अभी मैं डॉक्टर से दिखवा के उसे सुला के खाना खिला के तब आई हूँ यहाँ पे मैम। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से मेरी यही मांग है कि 7 विषयों का जल्दी से जल्दी हम लोगों का डीवी लिस्ट जारी किया जाए और मतलब आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए मैम। जी बोलिए, क्या है आपकी समस्या? मैम, हम लोगों का एग्ज़ाम अगस्त में कंप्लीट हो चुका था और लगभग 6 महीने हो चुका है अभी, और हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। इनफैक्ट प्रक्रिया भी हम लोगों की स्टार्ट नहीं हुई है अभी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो 11 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट का आज नियुक्ति पत्र दिया गया, उन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है और हम लोग ऐसे ही बैठ के देखिए अभी भी हड़ताल कर रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि वहाँ पर जो उन लोग ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं उनको लॉलीपॉप दे दिया गया और हम लोग बैठ के यहाँ पर लालच में पड़े हुए हैं कि हम लोगों को भी कब दिया जाएगा, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को भी मिलेगा। हम लोगों को यही आशा है
और सरकार से यही निवेदन भी है हम लोगों की कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए और आचार संहिता से पहले हम लोगों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अब बहुत इंतजार कर चुके हैं, अब नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग तैयारी कर चुके हैं, अब नहीं हो रहा। अब लग रहा है कि हाँ, हम लोगों को नियुक्ति मिले और हमारा जो संघर्ष है वो हम लोग उसका फल हम लोग को दिया जाए। मैम, मेरा कहना ये है कि कल हम लोगों का 1 दिवसीय भूख हड़ताल है और कल महिला दिवस भी है। सरकार महिलाओं के लिए इतना कार्यक्रम करती है, अगर सरकार चाहे कि हम महिलाएं भूख में ना बैठे और कुछ करना चाहती है तो कल कम से कम आज या कल हम लोगों का DB लिस्ट जारी कर दे। उनसे प्रार्थना है, उनसे हमारी ये मांग है। श्री जगन्नाथ महतो जी जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनकी आत्मा को कितनी दुख व पीड़ा हो रही होगी कि हमारे बच्चे, हमारे युवा झारखंड में जो शिक्षा का अलग जगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो चुके हैं। उनको अत्यंत पीड़ा हो रही है, क्योंकि उनका विश्वास था कि हम यहाँ झारखंड के शिक्षा को दिल्ली के शिक्षा जैसा मॉडल स्थापित करेंगे, और हमको पूर्ण विश्वास था कि यदि हमारे शिक्षा मंत्री आज जीवित होते तो हमको ये दिन कतई ना देखना पड़ता। हम बता नहीं सकते हम लोग कितने मार्मिक आहट से भी गुजर रहे हैं, हमारा दिन रात कैसे बीत रहा हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चंपई दास है, मेरा गुजारिश गुजारिश है कि आप आदिवासी मूलवासी की सरकार है और आप यदि दिवंगत श्री जगन्नाथ महतो जी के आत्मा का सच्ची श्रद्धांजलि आप करना चाहते हैं तो कृपया आप जो हमारे जैसे शिक्षक हैं उन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ऐसा है कि मैम हम लोग का जो है एग्ज़ाम हुए कम से कम तो 6 महीना से ऊपर हो गया है, और फिर हम लोग जो है रिजल्ट का नवंबर से हम लोग मंत्री जितना भी मंत्री हो, विधायक हो, यहाँ तक कि मतलब CM सर पास भी हम लोग अपने हज़ार कहने का मतलब है कि कितना बार मतलब ज्ञापन दिए, उनके मतलब संज्ञान में भी था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 4 सब्जेक्ट का सिर्फ DB हो चुका था, तो बस 4 सब्जेक्ट का हम लोग को रिजल्ट दे दिए, उन लोग का नियुक्ति पत्र भी दे दिए। लेकिन बाकी जो है जो 7 सब्जेक्ट जो बच गया उसके बारे में अभी तक सिर्फ बोलते हैं कि काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कब तक होगा, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। मान के चलिए कि एक ही विज्ञापन था, एक ही विज्ञापन में आप जो है किसी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और किसी का DB तक नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उसी के लिए हम लोग बहुत मतलब आहत हैं। और आज ऐसा हम लोग का समय आ गया है कि हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं, और हम लोग जब तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम लोग ये अमर अनशन करते रहेंगे और हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम गढ़वा से आए हुए मैम। गढ़वा मतलब सोचिए कि हम वहाँ पे तीन राज्य का बॉर्डर लगता है, ये UP लगता है, बिहार लगता है और छत्तीसगढ़। उतना दूर से हम लोग आते हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। अब किस स्थिति में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि हम लोग मान लीजिए 7 सब्जेक्ट है, हम लोग क्या मतलब दुश्मनी है हम लोग से कि हम लोग 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट भी देते रहे एक विज्ञापन होने के बाद भी, और बाकी सब्जेक्ट का हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है मैम। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं, चंपई दादा से यही मांग करते हैं कि हम लोग के साथ भी अन्याय मत कीजिए, हम लोग के साथ न्याय कीजिए। और इस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि कल जो है कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस अवसर पे भी हम लोग का रिजल्ट दीजिए और आचार संहिता पहले से हम लोग का ज्वाइन दे दें।